लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत से गदगद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। ये दांव 2027 में होने वाले यूपी असेंबली चुनाव को ध्यान में रखते हुए चला गया, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी असेंबली में माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। आज हुई समाजवादी पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाई गई, जो कल से शुरू हो रहे विधानसभा सेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन की कमान संभालेंगे। हम प्रयास करेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से कर गए हैं, हम उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन की रेस में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नाम चल रहे थे, जिनमें शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर और तूफानी सरोज का नाम शुमार था। लेकिन फाइनल मुहर माता प्रसाद पांडे के नाम पर लगी। माता प्रसाद यूपी की सियासत में कद्दावर लीडर की पहचान रखते हैं और वो अखिलेश यादव के साथ ही मुलायम सिंह यादव के भी करीबी थे। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पूर्वांचल की सियासत में माता प्रसाद का बड़ा रसूख है। माता प्रसाद 7 बार एमएलए का चुनाव जीते। मौजूदा वक्त में वो सिद्धार्थ नगर की इटवा से एमएलए हैं। 2012 में वो यूपी असेंबली के स्पीकर रहे। माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जाने की सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 12% से ज्यादा है और अखिलेश की कोशिश है कि वो इस बार ब्राह्मणों को भी अपने पाले में ले आए। इससे पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला कामयाब रहा था। पिछड़े और दलितों ने बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जबकि अगड़ी जातियों का वोट बीजेपी को मिला था। ऐसे में अब 2027 में होने वाले असेंबली चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लीडर ऑफ अपोजिशन की कमान ब्राह्मण चेहरे को सौंपकर अगड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलए महबूब अली को प्रिसाइडिंग बोर्ड, कमाल अख्तर को चीफ व्हिप और राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा को चीफ व्हिप मुकर्रर किया है। वरिष्ठता के क्रम में वो उच्च स्थान पर हैं और उनके सम्मान में भी और उनके अनुभव को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विभिन्न पदों पर रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसे देखते हुए आज नेता प्रतिपक्ष की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कल से यूपी असेंबली का सेशन भी शुरू हो रहा है, जिससे लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि सैलाब, बेरोजगारी, महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आक्रामक रहेगी। वहीं आज हुई बैठक में असेंबली सेशन की हिकमत अमली पर भी बात हुई। तमाम विधायकों ने बताया कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, जिस तरीके से बिजली की एक बहुत बड़ी संकट है, हम लोगों के जनपद में बाढ़ की भी एक समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम जो समस्याएं थी, तमाम विधायकों ने आदरणीय अध्यक्ष जी को बताया और अध्यक्ष जी ने बताया कि उसको किस तरीके से आप लोग सदन में अपने मुद्दे को उठाने का काम करें। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है, गांव में बिजली नहीं मिल पा रही है, लैंड ऑर्डर खराब है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार के सवाल पर तमाम बड़ी लंबी चर्चा हुई। सभी साथियों ने अपनी अपनी राय रखी। कल से विधानसभा चलेगी, उस विधानसभा में हम लोग इन सवालों पर लेकर लड़ने का काम करेंगे। माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाना भी अखिलेश की सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। माता प्रसाद तजुर्बेकार लीडर हैं और योगी के सामने वो मुद्दों को बेबाकी से उठा सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खुद ही लीडर ऑफ अपोजिशन थे। वो बैनपुरी की करहल असेंबली सीट से एमएलए थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कन्नौज से एमपी चुने जाने पर उन्होंने करहल असेंबली के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी छोड़ दिया था, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।